अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई, बहुत से दोस्त सवाल कर रहे थे कि आप 12 वोल्ट कूलर के हमें वाट बताएं, वॉशिंग मशीन पे जितनी भी घर में होम अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में सवाल कर रहे थे कि कितने एम्पेयर लेती हैं, कितने वाट लेती हैं, क्या क्या चीज़ कितने वाट लेती है। ठीक है, मैं आपको पहले सब चीज़ों के एम्पेयर बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है, चेक करके बताऊंगा क्लैंप मीटर पे। एम्पेयर मीटर के साथ उसके एम्पेयर चेक करेंगे। ठीक है, इसमें लैपटॉप भी है, डिजिटल फैन, स्पिनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपका 12 वोल्ट का कूलर जो आमतौर पर ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, गर्मी है, ज़्यादा कूलर इस्तेमाल किया जाता है, 12 वोल्ट के कूलर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो काफ़ी भाइयों का सवाल आया हुआ था कि 12 वोल्ट का कूलर कितने वाट लेता है, कितने एम्पेयर लेता है। तो मैं ये सारी चीज़ों के पहले आपको एम्पेयर चेक करके दिखाऊंगा, फिर उसके साथ आपको वाट निकालने बताऊंगा, कैसे आपने इनके वाट निकालने हैं और कैसे आप उसके यूनिट बना सकते हैं। मैंने यूनिट निकालने का भी फार्मूला आपको बताया हुआ है, कौन सी चीज़ कितने देर चलेगी तो कितने यूनिट इस्तेमाल करेगी। तो 12 वोल्ट से कूलर से पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सीलिंग फ़ैन, लैपटॉप, डिजिटल फ़ैन और स्पिनर। इन सारी चीज़ों को जो बेसिकली घर में इस्तेमाल की जाती है, इन पे आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से कोशिश करूँगा, गाइड करूँ कि कौन सी चीज़ कितने वाट पे चलती है। तो शुरू करते हैं 12 वोल्ट कूलर से। पहले इसके एम्पेयर चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। ये 12 वोल्ट के जो डीसी कूलर उसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें इसके एम्पेयर आ रहे हैं तकरीबन 0.34, 0.34 एम्पेयर 12 वोल्ट का डीसी कूलर जो होता है। ठीक है, जो सप्लाई के साथ चलता है, ये ऊपर सप्लाई भी पड़ी है। ये जो मेरे पास कूलर है मैं उसके एम्पेयर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका कूलर है वो पता नहीं कितने एम्पेयर लेता है, ये देख लें। ये तो वाट निकालने का जो सिंगल फेज़ का फार्मूला है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पावर पी जो हमारा पावर है, ठीक है, पावर बराबर है वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर करंट और मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ठीक है, यही फार्मूला सभी पे इस्तेमाल होगा। पावर निकालने के लिए हमें वोल्ट और करंट मालूम हो, फिर हम पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पावर फैक्टर आमतौर पे जो डोमेस्टिक पावर फैक्टर है 0.8 0.9 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना ही होता है। पॉइंट हमारे एम्पेयर ले रहा है तकरीबन 0.34। ठीक है, वोल्टेज है हमारे, वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको। ये वापडा के जो वोल्टेज मेरे पास आ रहे हैं 230 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए, आपको सॉकेट में मैं वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ, 230 वोल्ट पूरे इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं। एसी 230 वोल्ट पास पावर 12 वोल्ट की पावर निकालते हैं। वोल्टेज हमारे पास 230 और करंट आपको जो चेक करवाइए जो एम्पेयर ले रहा है वो 0.34। ठीक है, पावर फैक्टर हम 0.8 लगा लेते हैं। 0.8 ही होता है अमूमन घरों पे, आप मीटर पे भी चेक करेंगे 0.8 आपका डिजिटल मीटर पे पावर फैक्टर शो हो रहा होता है। आप डिजिटल मीटर पे पावर फैक्टर चेक करेंगे तो 0.8 ही आएगा। तो इसका जो आंस आता है वो 62 तकरीबन आता है, 62.56, 62 वाट। ठीक है, आप इसे 65 वाट कह सकते हैं। ये आपके वाट आ गए, एयर कूलर के वाट। ठीक है, 230 वोल्ट है। ये एम्पेयर जो इसके ले जो मैंने आपको चेक किया एम्पेयर मीटर पे, ये पावर फैक्टर आपके 62 वाट। ठीक है, तकरीबन 65 वाट या 60 वाट इसे कह सकते हैं आप। ये एक एस्टिमेटली आपको बता रहा हूँ। अब वॉशिंग मशीन के एम्पेयर चेक करते हैं, फिर आपको इसकी वाट निकाल के बताता हूँ वॉशिंग मशीन कितने आपके वाट ले रही है। वॉशिंग मशीन के एम्पेयर चेक करते हैं। ये मशीन ऑन कर ली है मैंने, इसके एम्पेयर देख लेते हैं वॉशिंग मशीन कितने एम्पेयर ले रही है। अभी खाली है पानी के बिना। ठीक है, पानी डाल के चलाएंगे, कपड़े डालेंगे, एक आधे पॉइंट का फ़र्क पड़ जाएगा। 0.65 एम्पेयर ले रही है वॉशिंग मशीन। 0.65 वोल्टेज 230। ठीक है, जो एम्पेयर हमारे पास आए हैं फार्मूला यही लगाना है सब पे। तो जो हमारे पास एम्पेयर आए हैं वो आए हैं हमारे 0.65। ठीक है, मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तकरीबन 120 वाट, तकरीबन 120 वाट। ठीक है, मैं आपको फ्रिज के एम्पेयर निकालना बताता हूँ कि फ्रिज कितने एम्पेयर लेती है। तो जो मैंने चेक किया फ्रिज अपने घर पे, उसके जो एम्पेयर आ रहे हैं वो तकरीबन, ये डॉलेंस का मीडियम साइज़ का फ्रिज है। इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं ये कितने एम्पेयर लेता है। मीडियम साइज़ का डॉलेंस का ये फ्रिज है, 0.79 पे तकरीबन ये स्टिल रहता है, 0.79 0.78 पे। ठीक है, ये डॉलेंस का मीडियम साइज़ के फ्रिज एम्पेयर आप देख रहे हैं, 0.7 आ रहे हैं, 0.78, 230 वोल्ट। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर्स के साथ, 0.78 मल्टीप्लाई 0.8 पावर फैक्टर, तो ये हमारे जो वाट आ जाएंगे तकरीबन 145।
तकरीबन इतने वाट आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने वोल्टेज भी चेक किए हैं, आपको दिखाया कि 230 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। पावर फैक्टर भी आप मीटर पे देख सकते हैं कितना शो हो रहा है, और अम्पेयर इतने आ रहे हैं। तो ये 145 वाट या 150 वाट आप कह सकते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का फ्रिज है, ठीक है। हर फ्रिज की उसका मॉडल के हिसाब से वाट होते हैं, उसके कंप्रेसर के हिसाब से कौन सा फ्रिज कितनी कैपेसिटी का है। अब सीलिंग फ़ैन पे आपको दिखा दूँगा सीलिंग फ़ैन कितने एम्पेयर ले रहा है हमारा। सीलिंग फ़ैन के एम्पेयर आपको दिखा रहा हूँ, 0.63 एम्पेयर ले रहा है। ये सीलिंग फ़ैन की तार पे मैंने एम्पेयर मीटर डाला है, 0.63 एम्पेयर ले रहा है। ये वैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, इसे 0.4 0.5 पे होना चाहिए। ये एक तो इसकी मुझे लगता है वाइंडिंग सिल्वर में है, ठीक है। सिल्वर वाइंडिंग में फ़ैन ज़रा ज़्यादा एम्पेयर लेता है। ये सीलिंग फ़ैन 0.6 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। सीलिंग फ़ैन के एम्पेयर हमारे पास जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 0.6 आ रहे हैं। वोल्टेज 230 हैं, और जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 0.6 आ रहे हैं, ठीक है। 0.63 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। ये हमारे आगे जी सीलिंग फ़ैन के वाट 115 वाट, ठीक है। ये मेरा ख्याल जो पंखा है ये ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, वैसे इतने एम्पेयर पंखे के होने नहीं चाहिए। तो ये सीलिंग फ़ैन एम्पेयर ज़्यादा ले रही है। ये सिल्वर वाइंडिंग में फ़ैन लग रहा है मुझे, शायद इसका कैपेसिटर भी वीक है, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे 0.5 0.4 तक एम्पेयर होते हैं आम पंखों के। एक अब लैपटॉप के एम्पेयर चेक कर लेते हैं हम। ये लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया, ये बैटरी चार्ज करा लैपटॉप की, ठीक है। चेक करते हैं कि लैपटॉप कितने एम्पेयर लेता है जब बैटरी चार्ज करता है लैपटॉप या चल रहा होता है। तो ये 0.18 एम्पेयर आ रहे हैं लैपटॉप के, 0.18, ओके। लैपटॉप के हमारे एम्पेयर आ रहे हैं जी तकरीबन आ रहे हैं 0.119, 0.2 तकरीबन हमारे एम्पेयर आ रहे हैं, 0.2 तकरीबन। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 230 वोल्ट के साथ, और 230 वोल्ट 0.19 ये एम्पेयर आ रहे हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आंसर आ गया हमारे पास तकरीबन 40 वाट। लैपटॉप तकरीबन 40 वाट पे चलता है। जो मैंने आपको चेक करवाया, जो मेरा लैपटॉप है वो तकरीबन 40 वाट लोड ले रहा है। अब पेडिस्टल फ़ैन चेक कर लेते हैं, पेडिस्टल फ़ैन कितने एम्पेयर ले रहा है। पेडिस्टल फ़ैन के एम्पेयर आपको चेक करवा देता हूँ। ये फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, फुल स्पीड पे फ़ैन ऑन कर दिया। इसके एम्पेयर देख लेते कितने पे ले रहा है। इंडस का पेडिस्टल फ़ैन है ये, 0.54 0.51 के करीब तकरीबन स्टिल हो जाता है। ये 0.51 एम्पेयर ले रहा है पेडिस्टल फ़ैन इंडस का। पेडिस्टल फ़ैन के एम्पेयर जो आ रहे हैं हमारे पास वो तकरीबन 230 वोल्ट आ गए, ठीक है। और 0.56 एम्पेयर ले रहा है पेडिस्टल फ़ैन। तो ये हमारे तकरीबन 105 वाट बनते हैं पेडिस्टल फ़ैन के। 105 वाट का पेडिस्टल फ़ैन चल रहा है। तो अब स्पिनर के आपको चेक करवा देता हूँ, स्पिनर कितने एम्पेयर पे चलता है। स्पिनर को ऑन करते हैं और इसके एम्पेयर देखते हैं कि स्पिनर कितने एम्पेयर ले रहा है। ये स्पिनर चल पड़ा है हमारा, इसके एम्पेयर देख लेते हैं कितने एम्पेयर ले रहा है ये स्पिनर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एम्पेयर मीटर पे। ये 0.45 एम्पेयर ले रहा है, 0.45 0.44 एम्पेयर जी, 0.44 एम्पेयर ले रहा है। स्पिनर है जो हमारा जी वो ले रहा है तकरीबन 0.45 एम्पेयर, 230 वोल्ट मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये हमारे वाट आ जाएंगे तकरीबन 80 वाट। ठीक है, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती है, जिनके बिना गुजारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के मैंने आपको एम्पेयर बता दिए हैं। ये देख लें आप, फार्मूला दोबारा देख लें। पावर का सिंगल फेज़ का फार्मूला ये जो, अगर सिंगल फेज़ मीटर है, ठीक है, वोल्ट करंट पावर फैक्टर। तो अगर आप एम्पेयर चेक कर लेंगे अपनी चीज़ के एम्पेयर मीटर के साथ, तो आप उसके वाट आराम से निकालेंगे। वोल्टेज चेक कर लें, एम्पेयर चेक कर लें, वाट आपके साथ आ जाएंगे। वॉशिंग मशीन कितने वाट ले रही है, फ्रिज आपके कितने वाट पे चल रहा है, सीलिंग फ़ैन, लैपटॉप, पेडिस्टल फ़ैन, स्पिनर। अगर आप चीज़ों के एम्पेयर देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर पे चल रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, क्यों ले रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।